हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी आपके 27 और 28 दिसंबर को, उसके लिए एक सेफ स्कोर का टारगेट आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस टारगेट तक अगर आप पहुंचते हैं तो आप ज़रूर से जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों के जो है डाउट मन में अगर कोई आ रहा होगा तो वो क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब नेगेटिव जो मार्किंग होती है आपकी, जिसकी वजह से आप सही क्वेश्चन करते हैं और कोई गलत करते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं, वो यहाँ नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे क्या होता है कि तुक्का मारने वालों की जो है संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा वो सब करके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी क्लियर नहीं किया उन्होंने, 100 क्वेश्चन आएंगे या 120 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो भी वो 100 के 100 करके आएंगे। 120 आते तो 120 के 20 120 करके आएंगे। 150 आते तो 150 के 150 करके आएंगे। मतलब वो क्या होगा, जितने क्वेश्चन आएंगे सभी बच्चे सभी क्वेश्चन करके आने वाले। कोई ऐसा यूनिक ही स्टूडेंट होगा जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने पर भी किसी क्वेश्चन को छोड़ेगा। पहली बात तो ये। अब अगर सभी बच्चे सभी क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि यहां पर कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ बढ़ेगी दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ इसलिए बढ़ेगी, सभी ने तुक्के मारे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सभी के तुक्के गलत होंगे, कुछ स्टूडेंट के तो तुक्के सही होंगे ही। और अगर मैं कहता हूं मान लो 100 बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं और 5 बच्चों के भी तुक्के सही बैठ जाए, 100 में से 5 बच्चों के भी तुक्के बैठ जाए सही, मतलब 5%, तो वो 5% लोग तो कट ऑफ बढ़ाएंगे ही, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें कट ऑफ जो है आश्चर्यजनक जाने वाली है। अभी सिर्फ टारगेट आपको बताया जो जा रहा है वो मिनिमम है, इससे कम पे तो मेरे को नहीं लगता है कि इस प्री एग्जाम को कोई क्वालिफाई कर पाएगा। दूसरी बात, इसमें कैंडिडेट भी जो है RSMSSB बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने जो इंटरव्यू में कहा है उसके अकॉर्डिंग 60,000 लोगों को उन्होंने कहा है कि हम प्री क्वालिफाई करवाएंगे, यानी मेंस एग्जाम देने के लिए 60,000 लोगों को बिठाएंगे। इसका मतलब हुआ लगभग 15 गुना बच्चे पास होने वाले हैं। क्यों? 4,000 लगभग वैकेंसियां हैं तो 60,000 यानी कि 15 गुना बच्चे पास होने वाले हैं। तो 15 गुना बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कट ऑफ और भी जो है दोस्तों क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और वैकेंसी भी 4,000 है और सभी ने दबा के तैयारी करी है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो दबा के तैयारी नहीं करी हो। सब ने इस बार जो है मौका छोड़ा ही नहीं है, सब ने अच्छे से तैयारी करी है। और जिन्होंने पटवारी में अच्छे से तैयारी करी थी लेकिन उनका पटवारी का पेपर अगर खराब गया है तो वो इस वीडियो के एग्जाम में फोड़ देंगे। तो आपको जो है पूरी कांटे की टक्कर है, मतलब इस एग्जाम के अंदर देखें तो इसके लिए एक सेफ स्कोर हमें थोड़ा सा अगर हमारे दिमाग में रहे तो हम उस हिसाब से अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब उसके अंदर पहले ही बता दूं कि जो सेफ स्कोर बताया जा रहा है 100% ऐसा नहीं है कि इस स्कोर से ही होगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। हो सकता है इससे कम भी चला जाए क्योंकि सबके तुक्के गलत हो जाए सपोज करो, या सबके तुक्के सही हो जाए तो कट ऑफ इससे हाई भी जा सकती है। इस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से कोई टारगेट जैसी चीज हम नहीं कह सकते कि इसी टारगेट तक क्रॉस करना चाहिए। लेकिन एक मिनिमम मार्क्स इतने अगर आते हैं तो लास्ट ईयर के एग्जाम के कंपैरिजन करके देखा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जनरल मेल की अगर बात करें तो 75+, ये नॉन TSP एरिया के लिए है, TSP के लिए मैं अभी आगे बात कर रहा हूं। तो जनरल मेल, अब जनरल मेल के अंदर आप EWS, OBC, MBC इनको भी इंक्लूड कर देना, क्योंकि इनकी अभी आप RS की कट ऑफ देखिए लगभग इक्वल ही गई है, इधर दूसरे एग्जामों की कट ऑफ देखिए लगभग इक्वल ही जाती है। इसलिए तो जनरल मेल के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें आप EWS, OBC इन सभी को काउंट कर लीजिएगा। जनरल फीमेल की मुश्किल से 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, ठीक है, तो आप 70+ मान सकते हैं। SC मेल के लिए 65+ का अगर स्कोर रहेगा तो उनके चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। फीमेल है अगर तो उनके 55+ तक जो है हो जाएगा। ST मेल की जो है दोस्तों आप एक मिनट, ये 70 नहीं है, यहाँ 70 नहीं है, एक मिनट विश्लेषण देख लेता हूं मैंने कितना लिखा था। अच्छा ठीक है, ये दोस्तों आप इनके जो है यही मान लीजिए कितना 65+ ही, या फिर आप यहाँ जो है आप ST मेल के अंदर इनके लिए आप 70 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि
जो है दोस्तों आप अगर देखेंगे तो अभी की जो कट ऑफ है वो सभी बढ़ रही है इस वजह से, तो आप यहाँ पर भी इनके 75 प्लस ही मान सकते हो, लगभग सेम ही जाएगी क्योंकि ये एक जनरल एग्जाम है, ठीक है। और एसटी फीमेल की अगर बात करें तो उनके 60 प्लस तक जो है चांसेस हैं। समझ में आ गई बात। तो आपको ये एक टारगेट लेकर के चलना है कि इतने मिनिमम मार्क्स हमारे आ जाए। अगर ओवरऑल बताऊं तो सभी कैंडिडेट को 60 प्लस तो स्कोर करना ही करना है, 60 प्लस स्कोर तो करना ही करना है। समझ में आ गई बात। 60 प्लस स्कोर अगर होता है तो फिर वो अगले कैटेगरी के ऊपर आपकी डिपेंड करेगा। और इसमें तुक्के भी दोस्तों अगर मारो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के तुक्के मारना, तुक्के भी मारो तो थोड़ा दिमाग लगा करके मारना। अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे हम जो है तुक्के भी सही तरीके से मारें, यानी जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके कैसे हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वो आप अगर चाहते हैं तो वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा। ये कट ऑफ रह सकती है आपके नॉन टीएसपी एरिया को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा, ये मिनिमम था। टीएसपी एरिया के अंदर देखें तो जनरल मेल, जनरल फीमेल, ओबीसी, एमबीसी ये सब इसी में आएंगे। और टीएसपी के अंदर तो जो ओबीसी का कैंडिडेट होता है वो जनरल में ही काउंट होता है। टीएसपी फिल करते ही आपका ओबीसी वाला जो ऑप्शन है वो हट जाता है, ओबीसी काउंट नहीं होता है। तो जनरल मेल की अगर इसमें देखें तो 65 प्लस स्कोर सेफ रहेगा। ये इसलिए क्योंकि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ में अगर आप आरएस की कट ऑफ देखें तो सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस है। ये है तब जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं है तो क्या होगा, 4 की जगह 8 नंबर का डिफरेंस होगा। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 4 का जो है सीधा कोई 40 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आ सकता इतना। एससी मेल के लिए जो है आप टीएसपी एरिया के अंदर 60 प्लस कर सकते हैं, एससी फीमेल 55 प्लस, और एसटी मेल के लिए आप 50 प्लस भी अगर स्कोर करेंगे तो इस एरिया में जो है टीएसपी एरिया में एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ कम ही जाती है। और एसटी फीमेल तो केवल 40 प्लस जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का, वो भी अगर आप ले आते हैं तो आप अंदर आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। क्योंकि ये लास्ट ईयर का आप देखेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम में आप लैब स्टूडेंट में देखिए 120-40% पे उनका सिलेक्शन हुआ है, टीएसपी एरिया के अंदर हो जाता है। क्योंकि टीएसपी एरिया के अंदर कैंडिडेट्स कम है, जिले कम है, और जो है सीटें भी अच्छी खासी रहती है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि इस बेल्ट के अंदर जो है कम पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा है, मतलब पढ़ाई कम करते हैं लोग, इस वजह से भी जो है इसमें आपके कट ऑफ का जो रेशियो है वो कम ही रहता है। तो ये आपका एक जो है दोस्तों आप क्या रख सकते हो, टारगेट रख सकते हो। इस मार्क्स तक अगर आप पहुंचते हैं तो आप बेनिफिट में, मतलब एक तरह से आप सेफ स्कोर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको आगे की रणनीति क्या रखनी चाहिए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सबसे पहले मैं बता दूं सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा। आप सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए। इसके अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप जो है सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दीजिए, पॉलिटी के बाद में आर्ट एंड कल्चर के बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग, और चौथा आपके कंप्यूटर के ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखिए। 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं और 10 के 10 सही करने हैं आपको। हिंदी, और 6 नंबर पे आप इंग्लिश। ये इन सब्जेक्ट्स पर जो है फिर आप दे सकते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। क्यों इनका ही नाम बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि आपके पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और लास्ट ईयर भी आए हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के आते हैं, कंप्यूटर के आते हैं, हिंदी इंग्लिश के। अब हिंदी और इंग्लिश के फिक्स है कि जो है 20 क्वेश्चन आने तो आने, तो वो आप करके आ सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। अगर आपको हिंदी में विलोम शब्द याद है तो आप कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द याद है तो आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर के अंदर आपको याद है तो आप सही करके आएंगे, ना ही कोई करंट अफेयर्स का झंझट है। आर्ट एंड कल्चर में याद है कि भाई साहब गोगा जी की क्या क्या पूरी डिटेल थी, अपने पाबू जी की क्या डिटेल थी, तो आप ऑब्वियस ही बात है सही करके आ सकते हैं। जो जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके बताइए कि ये क्या है, ये क्या है, गमेती क्या होता है, आपके छेड़ा फाड़ना क्या होता है। तो ये जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका वेरिएशन नहीं होता है। अब लोग क्या है, लेकिन यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कैंडिडेट्स ये गलती कर रहे हैं कि वो करंट अफेयर के पीछे पड़ा हुआ है, वो हिस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है। जो करंट अफेयर और हिस्ट्री है दोस्तों, ये ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप कितना ही पढ़ लीजिए,
क्वेश्चन सही करने के लिए आपके पास में एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया उस पर ही डिपेंड करता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको वो किसी के नोट्स में नहीं मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वाइड है। तो हमें ये थोड़ा सा जो है यूज करना चाहिए, और हमें ये यूज करके पहले हमें मैथ्स रीजनिंग सीख लेना चाहिए था, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जो है दोस्तों ऑब्वियस ही बात है यार, मैथ्स अगर सीख ली, फॉर्मूला याद है, साधारण ब्याज SRT अपॉन में 100 होता है, तो आप 100% सही करके आएंगे, गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने रीजनिंग के अंदर ABCD के क्रम 1 2 3 4 याद कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 100% सही होगा। रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन पे थोड़ा सा मेहनत करिए, क्वेश्चन सही हो जाता है। डायरेक्शन पे थोड़ा सा काम करिए, आपकी डायरेक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, मिनिमम डिस्टेंस वाला, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जो आपके पढ़ने के बाद में मार्क्स इंक्रीज करवा सकती है। और जो ये 7 सब्जेक्ट मैंने लिखी है, ये इन पे जितना आप इनपुट देंगे, ये उतना ही ज़्यादा आउटपुट आप लोगों को देने वाली है। इन सभी सब्जेक्ट के लिए देखिए, पॉलिटी जो है, पूरा प्रशासनिक ढांचा मैंने 19 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया, विथ क्वेश्चंस भी करवा दिए। आर्ट एंड कल्चर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, कंप्लीट है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस में दे रखी है, उसमें से मैंने 80% आपका करवा दिया है। इकोनॉमिक्स पूरी करवा दी है। हिंदी, इंग्लिश मैंने नहीं करवाई। हिंदी के लिए मैंने राजस्थान की जो ओल्ड NCERT जो आपकी व्याकरण की बुक चलती थी, वो कंप्लीट जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे पूरी करवा दी है। आप लोगों को फर्ज बनता है कि वो वीडियो आप पूरी देख लीजिए। और कंप्यूटर के लिए तो कल 2.5 घंटे की क्लास ली है, 2.5 घंटे की, और मैं ये गारंटी दे सकता हूं, अगर 2.5 घंटे की पूरी क्लास देख ली है किसी कैंडिडेट ने, तो उसके दोस्तों ऑब्वियस ही बात है 7 से 8 क्वेश्चन उसी क्लास में से आने वाले हैं। आप चाहे लास्ट ईयर का पेपर उठा कर देखिए, मैथ्स रीजनिंग के लिए जो मॉडल पेपर करवाया है, उसके सभी क्वेश्चंस में, सभी के सभी क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करवाए थे, और 25 के 25 में ऐसी ट्रिकें बताई है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगी। एक ही वीडियो में से बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, क्योंकि पूरी रिसर्च करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने वो पेपर बनाया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन वीडियोस को एक बार जाकर के जरूर देख लेना, वरना एग्जाम के बाद आपका जब एनालिसिस में करवाऊंगा तो आप लोग जो है पछताएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रास्ता बचेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। इन वीडियोस को जरूर एक बार देख लीजिएगा। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट का हर वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। PDF आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। आप क्वेश्चंस करिए, नहीं हो रहा है जाकर के आंसर देखिए कि क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, उससे क्या संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ये सब चीजें मैंने वीडियोस में करवा रखी है, तो आप देखिएगा। धन्यवाद, इसी तरह बने रहिए। और अपनी अभी जो है दोस्तों क्या करेंगे, केवल और केवल अभी एग्जाम के अंदर रिविजन ज्यादा से ज्यादा करिए। किसी नई चीज को छूइए मत। कोई भी कहीं भी जो है अब बोल दे कि करंट अफेयर का ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, इधर से ये पढ़ लो, इधर हिस्ट्री ये पढ़ लो, नहीं आने वाला है। ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ, आप एग्जाम देकर आओगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि जो अदर सब्जेक्ट पढ़ के गया, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन करके गया, वो सही करके आ रहा है, और हम करंट अफेयर के चक्कर में पीछे ही रह गए, हम हिस्ट्री के चक्कर में पीछे ही रह गए। ऐसी सब्जेक्ट्स पर बच के रहिए। इन्हें कब पढ़ा जाता है, जब आप रेगुलरली उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेगुलरली नोट्स बनाए हैं। अब हम क्या लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीजों से अब बचिए। और अब तो वैसे भी अभी का करंट अफेयर नहीं आने वाला है। अरे जब से एग्जाम डेट घोषित हो गई है, तब से करंट अफेयर नहीं आने वाला, उससे पहले का ही आता है। तो आपको जो है पहले का आपने पढ़ रखा है, तो उसको अब ज्यादा मत परेशान होइए उसके लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और अब जो है मॉक टेस्ट आप जहां भी दे रहे हैं वहां से देते रहिए। हमने जो है अभी दोस्तों इतना वाइड नहीं है हमारा एरिया कि हम जो है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा सके। हम फ्री में बिल्कुल अवेलेबल करवाते, लेकिन नहीं करवा पा रहे हैं अभी। लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जितने हो सकते थे मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आप देखिए उनको, और आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो, ऐसी ही कामना के साथ में अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।